राजीव गांधी के सरकार के समय ठक्कर कमीशन में 63 सांसद निलंबित किए गए थे, बहुत लंबे समय के 63। ये तो एक सांसद थोड़ी देर के लिए, एक सत्र के लिए, इससे कम सजा नहीं है कि आर्टिकल 105(2) के तहत नियम 374 में ये स्पष्ट है। अभी एक संशोधन हुआ था 374 का, उसमें ये था कि कोई भी अगर बेल की ओर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, बेल की ओर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा और उसका निलंबन हो जाएगा। ये नियम है, ये बाकायदे सांसद सभी सांसदों ने सर्वसम्मत से किया था और कांग्रेस ने किया था। ये सदन की ओर, बेल की ओर इसलिए बढ़े थे कि किसी तरह से हमारा हंगामा हो और मैं आ जाऊं और मैं आकर के इसमें वो हो जाऊं, मुझे निलंबित कर दें, ये हो गया। उसे देखिए सदन में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये इस तरह की बात करते हैं जैसे कोई टिकट ब्लैक में लिया ना हो तो उसको मारते हुए वो ले जाते हैं पुलिस वाले। वो भी इस तरह नहीं मारते, वो 2-4 लाठी पीछे मारते हैं और ऐसे करके यहाँ पे 2-3 कंटाप वगैरह। मगर ऐसा नहीं कि ये जिस तरह से कह रहे हैं, ये सड़क छाप वाली बात कर रहे हैं जैसे टाकीजों वगैरह में होता। जब से राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को निलंबित किया गया है पूरे मॉनसून सत्र के लिए, तब से वो रात भर धरना देते हुए नजर आए हैं। बता दें कि इस दौरान तमाम पार्टियों के नेताओं ने उनका समर्थन किया, चाहे फिर वो कांग्रेस के रहे हों, टीएमसी के हों या फिर समाजवादी पार्टी के। लेकिन जिस तरीके से उनका निलंबन किया गया है, ये कोई पहला मामला नहीं है जब राज्यसभा में संजय सिंह को चेतावनी दी गई हो और उसके बाद उनका निलंबन किया गया हो। तो हम इस पूरे मामले को लेकर के पत्रकार अजय जी से बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं ये, और ये बताएंगे कि निलंबन को लेकर के और जिस तरीके से रात भर धरना देने के बाद आखिर क्या बदलाव आए हैं और क्या डिसीजन होगा, क्या उनका ये निलंबन जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा या फिर ये बरकरार रहेगा। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से संजय सिंह को निलंबित किया गया है और वो रात भर धरने पर बैठे हैं, तो इसको लेकर के वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा करो, लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो, हंगामा करते हुए तमाम विपक्षी दल नजर आते हैं। और अगर हम बात मोदी सरकार की करें तो उनके तमाम मंत्री ये कह चुके हैं कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रही है। देखिए ऐसा है कि एक्चुअली में कोई समझ नहीं पा रहा है, ये पूरा प्रोपोगंडा करते हैं और इनका काम है प्रोपोगंडा करना। 1 दर्जन सांसद भी इनके पास नहीं है, कांग्रेस के पास या इनसे 3 गुने ज़्यादा सांसद टीएमसी के पास हैं, बीआरएस के पास हैं, द्रमुक के पास है, तमाम लोग ये क्या करते हैं, मुद्दे को छीन लेते हैं। ये सदन की ओर, बेल की ओर इसलिए बढ़े थे कि किसी तरह से हमारा हंगामा हो और मैं आ जाऊं और मैं आकर के इसमें वो हो जाऊं, मुझे निलंबित कर दें, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गांधी जी की प्रतिमा पे, गांधी जी का भी इन्होंने श्रेय ले लिया, वहाँ प्रतिमा में बैठ गए रात भर। फिर इन्होंने वहाँ गाना क्या गाने लगे, मैं कफन बांध के निकला हूँ। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ, 20 जुलाई में सदन के खुलने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने उस पर बयान दिया था, यहाँ तक कह दिया था कि मुझे क्रोध, पहली बार बीजेपी के किसी टॉप लीडर ने क्रोध शब्द का यूज़ किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे क्रोध भी है, यहाँ तक कह दिया था। और स्वयं सोनिया जी की टेबल पे गए थे और सबसे उन्होंने बात की, ये सदन से पहले, उसके बाद भी। कल भी पीयूष गोयल साहब कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, मैं चर्चा चाहता हूँ, मैं चर्चा चाहता हूँ, सदन में चाहता हूँ, अभी भी उन्होंने कहा। मगर ये इनका है, चूँकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनसे सही कहा गया है कि संविधान पढ़िए, थोड़ा पढ़ के आया करिए, सही कहा गया। दूसरा, इनका हर वक्त क्या कहते हैं कि यहाँ पे लगाया और धक्का देते हुए ऐसे यहाँ पे उसमें गर्दन में, सर पे हाथ लगाई, मारते पीटते मुझे ले गए। ये देखिए सदन में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये इस तरह की बात करते हैं जैसे कोई टिकट ब्लैक में लिया ना हो तो उसको मारते हुए वो ले जाते हैं पुलिस वाले। वो भी इस तरह नहीं मारते, वो 2-4 लाठी पीछे मारते हैं और ऐसे करके यहाँ पे 2-3 कंटाप वगैरह। मगर ऐसा नहीं कि ये जिस तरह से कह रहे हैं, ये सड़क छाप वाली बात कर रहे हैं जैसे टाकीजों वगैरह में होता। सदन में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मार्शल इनको बड़े उससे ले गए हैं। और आपको बताना है कि बड़ी ताजुब की बात है कि एक नई एंट्री हो रही है। कल क्या हुआ कि बहती गंगा में हाथ धोने लगी कौन, जया बच्चन ज़बरदस्ती बोलने लगी कि वहाँ देखिए ब्रिटेन में हो रहा हो, यहाँ पर कुछ। जया बच्चन ज़बरदस्ती ब्रिटेन में हंगामा हो रहा, चूँकि अपने बेटे की टिकट चाहे। एक नई कल एक लेडी देखी, प्रियंका चतुर्वेदी, रात भर उनको भी लगा रहा। मार्लेना जी देखी नहीं, आतिशी जी देखी नहीं, माहिवाल जी देखी नहीं। एक नई मतलब वो हो रहा है, नया नया। और उनकी सहानुभूति
बता रहे हैं कि वो सुल्तानपुर से लड़ने जा रही हैं चुनाव, इसके बाद शिवसेना से उनके अच्छे टर्म। और आपको बता दें, अफसोस की बात, कांग्रेस के सांसद सब थे। बहुत दुख की बात है कि इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये पहले कितनी बार हुआ, कितने 1963 में सांसद निलंबित हुए थे। राजीव गांधी के सरकार के समय ठक्कर कमीशन में 63 सांसद निलंबित किए गए थे, बहुत लंबे समय के 63। ये तो एक सांसद थोड़ी देर के लिए, एक सत्र के लिए, इससे कम सजा नहीं है। अब फिर क्यों किए गए? पहली बार नहीं किए, कई बार निलंबित किए गए लाइव में। इनका काम है धरना दे देना। इसके पहले भी ये 16 अप्रैल 2023 में अभी सीबीआई के मुख्यालय में जब मान जी के साथ गए थे, वहाँ पे उसमें मान जी के साथ आरसी रोड में, जिस समय केजरीवाल जी को ऊपर ईडी उसमें ले जाया गया था, तो उसमें केजरीवाल जी बेचारे बड़े डरे हुए थे, धीरे धीरे चढ़ पा रहे थे जीना। वहाँ गए तो एक आदमी सहमा डरा हुआ था, इनको किसी ने मारा पीटा, बोले हमको मारते हुए लठियाते हुए सब लेके, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, जैसे कोई टाकिस का कोई ब्लैकमेलिया ना हो, मारा जाए उसको भी अब मारते, दो चार लाठी। इनका कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं। फिर मान ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इनकी आदत में है कि ये ज़बरदस्ती जो है ये सोच लेते, इनकी एक साइकोलॉजी, जैसे कुछ अगर एकदम से भीड़ लगे या किसी ने कहा थोड़ा पीछे हट जाइए तो सोचते हमको मारने पीटने लगे। पता नहीं कहाँ के ये संस्कार इनके अंदर, ये जैसे नहीं होता कभी कभी ब्रेन में लोचा टाइप का हो जाता है, तो ये इनको इस तरह के लोचा या एक प्रकार से झटके आते हैं आदमी को, जैसे अपनी मेमोरी का ये। और आपको बताएं 2 सितंबर 2019 को भी ये विजय गोयल के यहाँ जाके धरने बैठ गए। तो इनका आदत है प्रोपेगेंडा करने की। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि ये इन्होंने इसके अलावा मीरा कुमार के जब लोकसभा अध्यक्ष थी उस समय 2014 में 18 लोग वो हुए थे। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी यही पोजीशन थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो आप समझ लें कितने लोग निलंबित हुए, एक सांसद के लिए इतना बवाल। और वो अभी भी कह रहे हैं बहस के लिए, अभी पीयूष गोयल ने कहा है क्या कि ये लोग नो कॉन्फिडेंस लाना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम ये ऑर्डिनल। ताजुब की बात ये लगातार यूज़ कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने चक्कर काटे, ऑर्डिनेंस लाए, जबकि ऑर्डिनेंस आ चुका है। ऑर्डिनेंस नहीं, अब बिल आ रहा है, इनको ये भी नहीं मालूम अब बिल आ रहा। अच्छा, निलंबन की बात रही तो इनका निलंबन जो हुआ सिर्फ सत्र के लिए हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। इसके पहले भी इनसे खुद जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा था, इन्होंने धनखड़ जी ने, कि गुस्सा कम किया करो पीयूष गोयल के सामने, तब ये सर झुका के जगह। इन्होंने एक बयान क्या दिया है कि प्रधानमंत्री को नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। 8 मई को संजय सिंह ने, इनको देखिए ये कल्चर उनके उसमें होगा। ये अपने भाई से पूछ लेते हैं, बड़े भाई से, उनसे केजरीवाल जी से, कि आपका जब पीयूष गोयल और गडकरी जी से भया था तो क्या किया था उन्होंने, कैसे माफ़ी मांगी थी, उन लोगों ने दे दी थी। तो नाक रगड़ के ये कितना मतलब गलत है एक प्रधानमंत्री को बोलना, बेवजह बोलना। ये सिर्फ अपने को हाईलाइट होना चाहते हैं वो कांग्रेस वगैरह। अब क्या है, नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस से लाएं तो बहुत ताज्जुब की बात है, 303 सांसद हैं उनके, 353 का उनका बहुमत है। अगर उनके 50 सांसद भी नहीं आते हैं तो भी वो आप समझ लीजिए सदन में ले लेंगे। और एक बार नो कॉन्फिडेंस आ गया तो 7-8 महीने के लिए विपक्ष बिल्कुल खामोश हो जाएगा। फिर ये कितनी बड़ी बदनामी होगी विपक्ष, नो कॉन्फिडेंस में हार गए, बुरी तरह हार गए। टोटल विपक्ष को 140 वोट मिले, उनको मिल गए 370 मिल गए या 350 मिल गए। तो ये जानबूझ करके, हमको लगता है कि ये जो है आप अपने लिए, आप सिर्फ अपने लिए है। अगर इनको यही है, इनको है क्या कि ये एक्चुअली में शीश महल की जगह ये और किसी महल में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, संजय सिंह के निलंबन को लेकर के जो तमाम रात भर सांसद वहां पे बैठे थे, उनका कहना है कि हमने अपने पॉलिटिकल करियर में ऐसा निलंबन पहली बार देखा है। मैडम ये तो कुछ नहीं, 63 सांसद कांग्रेस के समय, कांग्रेस के लोगों को आना नहीं चाहिए। 63 सांसद, 19 सांसद, 14 सांसद निलंबित हो गए। और ऐसे वैसे ने बहुत बुरी तरीके ले जाए जाते थे सांसद, बहुत बुरी तरीके से। आप समझ लीजिए, ये तो गनीमत रहा। सुब्रमण्यम स्वामी 1976 में पार्लियामेंट के अंदर पूरी फोर्स लगा दी गई थी, वो बाहर से आ करके बयान दे के चले गए। उनको ये पोजीशन थी कि शूट करने के ऑर्डर थे, और तब भी सुब्रमण्यम निकल गए थे। और जॉर्ज फर्नांडिस पे डायनामाइट कांड लगा दिया था जब ये पकड़ नहीं पाए थे। जॉर्ज फर्नांडिस पे डायनामाइट कांड लगाया था, झूठा। उस समय डायनामाइट कहीं होता नहीं था, जॉर्ज फर्नांडिस डायनामाइट जानता नहीं था क्या। बाद में उन्होंने खुद, जो आयो वगैरह ने, उन्होंने कहा था कि मुझसे ज़बरदस्ती लिखाया गया डायनामाइट के लिए।
तो ये है, आप सुनिए सदन में वहाँ कितनी बुरी तरह के लोग मारे गए, पीटे गए, इनके साथ तो ऐसा कोई आज तो सदन में सब कुछ लाइव है। ये एक्चुअली में आपको बतलाना है कि इनका सिर्फ ये अपने को हाईलाइट होना चाह रहे हैं, ये सिर्फ हाईलाइट के लिए कर रहे हैं। दूसरी आपको बता दें कि बाकायदे एक नियम है, उस नियम में है कि भारत में संसद में किए गए किसी व्यवहार के लिए कोई एमपी किसी कोर्ट पर उत्तरदायी नहीं होता है। कोर्ट में भी कोई मामला नहीं जा सकता, उसमें लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। वो प्रस्ताव के लिए कहेगा, बाकायदे प्रस्ताव आया, और कौन लाया है? गोयल लाए हैं। अब गोयल के ही सामने एक बार पहले भी उन्होंने कहा था गुस्सा कम किया करो, बाकायदे प्रस्ताव आया। और बाकायदे नियम है कि आर्टिकल 105(2) के तहत नियम, और 374 में ये स्पष्ट है। अभी एक संशोधन हुआ था 374 का, उसमें ये था कि कोई भी अगर बेल की ओर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, बेल की ओर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा और उसका निलंबन हो जाएगा। ये नियम है, ये बाकायदे सांसद, सभी सांसदों ने सर्वसम्मत से किया था और कांग्रेस ने किया था, जिसमें बीजेपी ने भी उनको सपोर्ट किया था। तो आप समझ लिया आर्टिकल 105 के तहत तो यह 374 के तहत बेल के पास ये पहुँचे, उसकी बाकायदे कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को हाईलाइट होना चाह रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि ये जो भी कर रहे हैं वो गलत। कल रात को 12 बजे क्या गाना गा रहे थे आप कि सर पे बांध कफन जो निकले, बिन सोचे प्रणाम रे भैया का गाना गा रहे थे। अरे तुम्हें यही करना था, कफन की जगह तुम बरसाती पहन करके, दिल्ली डूब रही थी, तुम उसमें लग जाते, फिर पानी बढ़ गया। तुम कफन नहीं, बरसाती पहन करके, तुम कफन नहीं, तुम एक्चुअली में यही सब करना था। तो वो जो 15 किलो घी था, 30 किलो घी था, 100 करोड़ का मालूम था शराब का, ये सब करते हैं। असल में कफन नहीं, आप कपड़े पहन करके इनको जाना है एक शीश महल में, इनको एक बड़े घर जाना है जहाँ सिसोदिया साहब और जैन साहब, उनका साथ भी निभाना है। ये उससे बचने के लिए अपने को हाईलाइट हो रहे हैं। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं इनका कहना यह है कि संजय सिंह जो है इस निलंबन के जरिए पूरी तरीके से विपक्ष और साथ ही जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।